गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। सो आज की वीडियो में बात करते हैं एंजल नंबर्स पे। ठीक है, कि एंजल नंबर हमें दिखते हैं ना, तो उसका एक राइट मतलब मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और पर्सनली मैं उनको कैसे लेती हूँ जब मुझे दिखते हैं। मुझे 11 बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, ये मतलब हाँ, ये लाइक मुझे अट्रैक्टिव भी करता है, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, और मुझे बहुत ज़्यादा 11 मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो ये एंजल नंबर्स हमें क्यों दिखते हैं? लाइक 11 हो गया, 111 हो गया, 222, 333, 12, लाइक ऐसे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो ये हमें दिखते क्यों हैं? सबसे पहले तो मैक्सिमम लोग पता है क्या करते हैं कि मुझे एंजल नंबर दिख गया मतलब कि मेरी डिज़ायर फुलफिल होने वाली है ना। हम इनको अपनी डिज़ायर से क्या करते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं कि ये एंजल नंबर मुझे दिख गया मतलब मेरी डिज़ायर फुलफिल होने वाली है ना। और जब वो नहीं होती है तो फिर हम नेगेटिव होते हैं कि एंजल नंबर तो दिखा बट डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, सो इसको आप अपने डिज़ायर से कनेक्ट जितना करोगे आप उतना नेगेटिव होगे। ओके, वो उसका रीज़न कुछ अलग है। वो एंजल नंबर आपको कुछ डिफरेंट रीज़न से दिख रहे हैं, बट आप उसको क्या करते हो, अपनी डिज़ायर से कनेक्ट कर देते हो, अपनी डिज़ायर से रिलेट करके देखते हो कि मुझे एंजल नंबर दिख गया मतलब मेरी डिज़ायर फुलफिल होने वाली है ना। और कहीं ना कहीं आप फिर डेस्परेट भी होते हो कि एंजल नंबर तो दिख गया, कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी, लाइक ऐसे, है ना। तो ये उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं होता। सबसे पहले तो ये मिस्टेक बंद करो। अगर एंजल नंबर दिखते हैं, अपनी डिज़ायर से उसको रिलेट करना बंद करो कि डिज़ायर फुलफिल होगी तब दिखते हैं, या फिर कुछ बड़ी मैनिफेस्टेशन होती है तब दिखते हैं ना। लाइक इसको बंद करो आप। ठीक है, इसको इस तरह से मत लो। पर्सनली मैं कैसे लेती हूँ, सबसे पहले तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में लेके देखो कि जब अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मतलब पता है क्या होता है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। थैंक यू बोलो कि यूनिवर्स ने आपको कनेक्ट कर लिया खुद से, है ना। जो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, जो यूनिवर्स से लाइक कन्वर्जेशन यूनिवर्स जिनसे करने की कोशिश करता है, उनको एंजल नंबर दिखते हैं, है ना। अब आप सोच के देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पहले भी चलता था, पहले भी काम करता था जब आपको नहीं पता था, अननोनली, है ना। लेकिन आपको कभी एंजल नंबर नहीं दिखते थे, राइट। और आपको कभी पता भी नहीं था कि ये एंजल नंबर्स वगैरह होते क्या है ना। मैक्सिमम तो आपको दिखे ही नहीं होंगे कभी। ठीक है, आपकी कभी नज़र गई नहीं हुई, क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखाते ही नहीं थे उस टाइम, क्योंकि आपको पता ही नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कोई चीज़ होती है, यूनिवर्स जैसी कोई चीज़ होती है, आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो यूनिवर्स आपको गाइड कैसे करते हैं? ठीक है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के बाद, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद हमें दिखना स्टार्ट होती है। ठीक है, वो भी बात एकदम से नहीं दिखते, वो धीरे धीरे जब हम इस जर्नी में आगे जाते हैं तब हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले तो इसका ये पॉजिटिव साइन लेना चाहिए कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, वो आपसे कन्वर्जेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको कॉल करके तो बताएंगे नहीं, है ना, कि आपके पास कॉल आएगा यूनिवर्स का, है ना, यूनिवर्स की तरफ से। नो, वो उनका एक ऐसा ये उनका लाइक वो होता है कि हाँ, वो बटरफ्लाई हो गई या फिर एंजल नंबर्स हो गए, इनके थ्रू वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्जेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज़। जब आपको एंजल नंबर दिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप एक राइट वे में हो, एक राइट पाथ में हो। ठीक है, और आपको उस पाथ से जाना नहीं है, हटना नहीं है। और आप है ना, कभी कभी आप ऐसा भी होता है कि आप थोड़ा नेगेटिव हो जाते हो, थोड़ा सा लाइक आपके माइंड में कुछ डाउट चलता है, या थोड़ा नेगेटिव होते हो, या कुछ चीज़ को लेके आप कुछ ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो, तब भी आपको दिखता है। लाइक ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, अचानक से आपको एंजल नंबर दिख जाए, तो उस टाइम उसका मतलब होता है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि तुम्हें नेगेटिव नहीं होना, तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, तुम्हें सिर्फ हैप्पी रहना है, सिर्फ तुम्हें वो पॉजिटिविटी वाली कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, उसको तोड़ना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, हम बहुत ज़्यादा जब हैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक एकदम एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है, तब भी हमें एंजल नंबर दिखता है। उस टाइम उसका मतलब होता है आप एक सही वे में हो, एक सही पाथ पे हो, एक राइट पाथ पे आप हो। ठीक है, ये उसका तब उसका ये मतलब होता है। लेकिन कभी इस चीज़ पे मत जाओ कि एंजल नंबर दिख रहा है मतलब कि हमारी डिज़ायर फुलफिल होने वाली है। नो,
इसका ये मतलब मैं कभी नहीं लेती, ठीक है। डिज़ायर फुलफिल होने वाली है नहीं होने वाली है वो अलग बात है, बट आप उसको एक पॉजिटिव वे में लो ना कि हाँ यूनिवर्स मुझसे कनेक्ट है, यूनिवर्स की नज़र मुझ पर पड़ गई, इसलिए वो मुझे क्या करें, एंजल नंबर दिखा रहे हैं। जब आपको एंजल नंबर दिखे नॉर्मली आप उनको थैंक यू बोलो। एंजल नंबर आपको दिखे नॉर्मली आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि थैंक यू मुझसे कन्वर्जेशन करने के लिए, थैंक यू मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि हाँ मैं एक राइट पाथ पे हूँ। एंड वो आपको कहीं ना कहीं बताते हैं कि हम साथ हैं तुम्हारे, ठीक है, तुम चलो सही चलो तो सही इस पाथ पे, ठीक है। तो उसका इसका ये मतलब लेना चाहिए कि यूनिवर्स हमसे कनेक्ट है, वो हम हर कदम पे वो हमें गाइड करते हैं। अब बात करते हैं भाई 11 हो गया, 111 हो गया, उसका अलग मीनिंग होता है, 222 हो गया, 333 हो गया, 12, हर किसी एंजल नंबर का लाइक अलग अलग मतलब होता है। तो मैं उसको अलग अलग मतलब से नहीं लेती। जब हम उसका अलग अलग मतलब लेते हैं ना कि 222 दिख गया, हम जाके फिर सर्च करेंगे कि 222 का मतलब क्या होता है ना। फिर थोड़ी देर बाद में आपको 444 दिख गया, फिर आप जाके सर्च करोगे, अब मुझे 444 दिखा, अब इसका क्या मतलब है, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे 444 दिखता है तो फिर क्या होता है ना। सो मैं इसको ऐसे नहीं लेती। कोई भी एंजल नंबर जब मुझे दिखता है मैं नॉर्मली उसको थैंक यू बोलती हूँ। एंड कहीं ना कहीं मैं उस सिचुएशन पे डिपेंड रहती हूँ कि उस टाइम मैं क्या सोच रही हूँ एंड मैंने उस टाइम क्या सोचा। एंड अगर मैं नेगेटिव थी तो मैं उसको ऐसे लेती हूँ कि मैं जब नेगेटिव हूँ और एंजल नंबर मुझे दिखता है तो मैं लाइक ऐसे लेती हूँ कि हाँ मुझे पॉजिटिव होना है, नेगेटिव नहीं होना। यूनिवर्स मुझे बता रहे हैं कि तू अपनी जो तुम्हारा पॉजिटिव वाला जो वे है तो उससे थोड़ा भटक रही है, लेकिन तुझे भटकना नहीं है, तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना। सेकेंड, कई बार जब हम बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उस टाइम जब मुझे दिखता है तो मैं उसे नॉर्मली थैंक यू बोलती हूँ और मैं ऐसा फील करती हूँ कि हाँ यूनिवर्स मुझे बता रहे हैं कि तुम एक राइट पाथ पे हो, तुम एक राइट वे में हो। एंड यूनिवर्स को मैं नॉर्मली थैंक यू बोलती हूँ एंड उसको छोड़ देती हूँ। मैं उसको डीपली नहीं जाती कि क्यों दिख गया, कैसे दिख गया, इसका मतलब क्या हो गया, और मेरी डिज़ायर फुलफिल होने वाली है क्या, कौन सी फुलफिल होने वाली है, कब होने वाली है, कैसे, मैं इतना डीपली जाती ही नहीं। आप एंजल नंबर जब भी दिखे नॉर्मली ये फील करो कि यूनिवर्स मेरे साथ है, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनकी नज़र मुझ पे पड़ गई है, बस उनको थैंक यू बोलो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बट ये नहीं होना चाहिए कि एंजल नंबर दिख गया मतलब बहुत बड़ी डिज़ायर आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। इतना ज़्यादा डीपली मत जाओ। इतना डीपली आप जाओगे ना तो आप डाउट करोगे, डेस्परेट भी आप होंगे, आपके अंदर वो डेस्परेशन आएगी, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स पे भी डाउट करोगे कि एंजल नंबर तो दिखा दिया लेकिन डिज़ायर तो फुलफिल हुई नहीं, ठीक है। यही सेम चीज़ बटरफ्लाइज दिखती है ना, स्टार्टिंग में मुझे बटरफ्लाइज भी बहुत दिखती थी लाइक, है ना। तो वो जब आपको दिखती है उसका मतलब भी यही होता है। बटरफ्लाई का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बटरफ्लाई का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लाइक बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर होती है ना, वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है, लाइक उसका धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बटरफ्लाई जब आपको दिखती है तो नॉर्मली आपको समझना चाहिए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको एक लाइक ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी आ रही है और आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन क्यों आई है, कैसे आई है, कहाँ से आई है, देन उस टाइम आपको लाइक बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख सकती है, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत दिखती थी। तो उस टाइम आपको ऐसे लेना है कि आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और अगर जब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है तो लाइक उसको भी होता है ना कि ऐसा तो है नहीं कि वो ईजिली उस बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, उसको भी हर्ट होता है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यूनिवर्स आपको बताते हैं जब बटरफ्लाइज दिखती है कि आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी लाइफ के अंदर, चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, तो थोड़ी जो नेगेटिविटी होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ती है और बढ़ने के बाद एकदम से वो लाइफ से निकलती है ताकि पॉजिटिविटी आ सके, ठीक है। तो ये मतलब होता है एंजल नंबर्स का, और ये मतलब होता है बटरफ्लाई लाइक दिखती है। एंजल नंबर अब मैं अलग अलग से इसको नहीं वो करूँगी कि 222 का मतलब ये होता है, 11 का ये होता है, 444 का ये होता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती एंड मैं इनको डिफरेंट तरीके से नहीं लेती। मैं इसको सिर्फ एक तरीके से लेती हूँ कि यूनिवर्स मुझसे कन्वर्सेशन बना रहे हैं,
यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, एंड उनको थैंक यू बोल के मैं उसको नॉर्मली छोड़ देती हूँ। बट उसको ऐसा नहीं करती कि 4 दिख गया तो इसका अलग मतलब होता है, 2 दिख गया उसका अलग मतलब होता है। मैं अलग अलग मतलब लेती ही नहीं हूँ, मैं खुद भी नहीं लेती, तो मुझे अलग अलग मतलब का पता भी नहीं है। बट नॉर्मली मैं उसको सिर्फ इतना लेती हूँ कि यूनिवर्स मुझसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उनकी नज़र मुझ पर है और वो मुझे गाइड भी करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं उनसे कनेक्ट हूँ। ठीक है, लाइक एक सपोर्टिव है मेरे साथ, हाँ मैं उनसे कनेक्ट हूँ। बस इतना ही लेना है, उसको छोड़ दो, डीपली मत जाओ क्या होगा, क्यों दिखा, कैसे दिखा, डिज़ायर होगी, ये होगी वो, न मत जाओ, इतना डीपली मत जाओ। नॉर्मली सिर्फ अपने आप को लकी समझो कि यूनिवर्स आपसे कनेक्शन बना रहे हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। बस इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है आपके लिए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो। जो पर्सन डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट होता है उसकी डिज़ायर्स भी छोटी पड़ जाती है। ठीक है, जिसका कनेक्शन भगवान से बन जाता है, यूनिवर्स से बन जाता है ना, फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो भगवान के आगे डिज़ायर्स भी छोटी पड़ जाती हैं। ठीक है, जिसके पास यूनिवर्स है, जिसके पास भगवान है, उनके पास तो सब कुछ है वैसे भी। ठीक है, उनकी लाइफ में तो फिर वैसे भी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती है ना। सो ये होता है एंजल नंबर का मतलब और बटरफ्लाई का मतलब। ठीक है, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरा सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।